मामा के भांजियों पर जुल्म, सिस्टम की शिकार हुई भांजियां, करोड़ों में खरीदी साइकिलें भांजियों को नहीं बांटी, 1.25 करोड़ की साइकिलें कबाड़ में तब्दील। बहुत बड़े घपले की आशंका, अफसरों की जुबान बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी भांजियों के मामा ने बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, लेकिन सिस्टम उनकी योजनाओं पर पलीता लगाने में जुटा है। खामियाजा भांजियों को भुगतना पड़ रहा है। सागर जिले में निःशुल्क बांटी जाने वाली साइकिलें पहले करोड़ों में खरीदी और उन्हें रखे रखे कबाड़ बना दिया। सागर जिले के 1-2 स्कूलों में नहीं बल्कि कई स्कूलों में साइकिल वितरण योजना में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जो साइकिलें कक्षा 6 से कक्षा 9 की छात्राओं को प्रत्येक स्कूलों में दर्ज संख्या के हिसाब से शासन द्वारा बांटने के लिए भेजी गई, वह स्कूलों के स्टोर रूम में पड़ी सड़ रही है। 2 साल में इनकी हालत कंदम हो चुकी है। कुछ साइकिलों में जंग लग चुकी है तो अधिकांश के ट्यूब टायर खराब हो चुके हैं। ये तो छोड़िए, कई साइकिलें चोरी छिपे बेचकर साइड इनकम की जुगाड़ भी की जा चुकी है। अच्छा, आप ये शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में किस पद पे हैं? ये आपके संस्था में जो साइकिलें रखी हैं, ये कितने समय से रखी हैं? 2 साल से, 1 साल से। अच्छा, ये कैसी साइकिलें रखी हैं? DRC और BO विभाग से 1 साल से यहीं रखी हैं। जानकारी के अनुसार सागर जिले में करीब 5,000 से अधिक साइकिलें विभिन्न स्कूलों में रखी हुई हैं, जिनकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अकेले देवरी हाई स्कूल में ही करीब 400 साइकिलें छात्राओं को नहीं बांटी गई। अब देवरी से कांग्रेसी विधायक हर्ष यादव ने शिक्षा विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर जिले भर में साइकिल वितरण की जानकारी तलब की थी। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जिले में करीब 5,000 से अधिक साइकिलें कबाड़ होने की कगार पर पहुंच गई हैं। अभी विधायक मामले में उच्च स्तरीय की जांच के साथ विधानसभा में उठाने की बात कह रहे हैं कि बहुत सारी साइकिलें देवरी और केसरी में अभी भी वितरण के अभाव में रखी हैं और खराब हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। एक तरफ हम बेटियों को अपनी बच्चों को साइकिल नहीं दे पा रहे हैं और वो साइकिलें जो रखी हैं खराब हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उनको हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही और उदासीनता दिखाई देती है। मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने इस मामले को जिले के कलेक्टर को भी लिखा था, शिक्षा मंत्री को भी लिखा था और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट के हेड को भी लिखा था। उन्होंने मेरे पास जो जानकारी भेजी है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि जिले में 2017-18 की 1709 और 18-19 की 744 और 19-20 की 3273 साइकिलें अभी भी रखी हुई हैं। मेरा आपके माध्यम से प्रशासन के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है वितरण नहीं हो पाई? यदि ज़्यादा आई हैं तो किन वजह से आई? और यदि आने के बाद जो साइकिलें हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, या जिनको हम बुंदेलखंडी में खत रही हैं, जंग लग रही हैं, उनके लिए कौन दोषी है? वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। शासकीय व्यय का जो अपव्यय हुआ, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आर्थिक अनियमितता का मामला होना चाहिए। यदि उन्होंने मांग की थी तो निश्चित रूप से वो वितरण भी होना चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकिलें नहीं दी जाती। जब हम लोग भी वितरण करने जाते थे उस समय भी बच्चे हम लोगों के पास आते थे, साहब हमें साइकिल चाहिए, हम लोगों से निवेदन करते थे। बहुत दुर्भाग्य उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा नियम कायदों का उल्लेख किया जाता था कि ये नियम में नहीं आता है। फिर किस नियम के अंतर्गत ये साइकिलें अभी तक रखी हुई हैं? यदि उनके लिए, बच्चों के लिए वितरण करना आवश्यक नहीं है तो ये उपलब्ध कैसे हो गई? इनके पास क्यों इतनी सारी रखी हुई है? यदि ज़्यादा है तो इनको वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। या अभी साइकिलें जो रखी हैं, जिन बच्चों को नहीं वितरण हो पाई है, शासन स्तर पर निर्णय लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वो वितरण होती है तो आज क्षतिग्रस्त नहीं होती। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला है। मैं इस मामले को लगातार शासन के संज्ञान में ला रहा हूँ
और कोशिश करूंगा कि इसको विधानसभा में भी उठाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं शासकीय व्यय का वही है और घोर लापरवाही शिक्षा विभाग के मुखिया की भी है, अधिकारियों की भी है। जिले के डीईओ सफाई दे रहे हैं कि कोविड के चलते साइकिलें बांटी नहीं जा सकी। उसके बाद शासन ने कोई आदेश भी नहीं दिया। सर अभी देवरी ब्लॉक में सामने आया है मामला, साइकिल रखी कबाड़ हो गई है, वितरण नहीं हुआ है, क्या मामला है सर? वितरण का तो ये है कि ये हमारे पास जो है 19-20 की वितरण के बाद जो शेष साइकिलें बची हुई थी वो रखी हुई हैं, और 20-21 में कोविड के कारण विद्यालय खुले नहीं, इसलिए बच्चों को साइकिलों को वितरण नहीं हुआ है, न शासन से इस तरह के कोई निर्देश थे। और अभी 21-22 में भी साइकिल वितरण संबंधी शासन से कोई निर्देश नहीं है। अगर शासन से निर्देश होते तो पहले हम लोग जो पिछले वर्षों का बैलेंस है उसका वितरण करते थे, फिर नवीन साइकिलें वितरण करते थे। मेरे सभी से वो निर्देश हैं कि साइकिलों का रखरखाव अच्छे से किया जाए, किसी तरह से कोई साइकिलों को क्षति ना पहुँचे। और जैसे ही आज मैंने न्यूज़ देखी है तो वहाँ के बीओ और प्रिंसिपल से एक प्रतिवेदन मांगा है। मैं जिला स्तर से भी एक अधिकारी को भेज के इसकी जांच करवा रहा हूँ, और अगर इस तरह की कोई स्थिति पाई जाती है और कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। थैंक यू। सिस्टम की लापरवाही और खामियां हमेशा से जनता पर भारी पड़ती है। जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई निकम्मा सिस्टम पिताजी की दौलत समझकर लुटाता है, और इस बार नकारा सिस्टम की लापरवाही ने मामा की भांजियों पर जुल्म ढा दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।